Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जो तीसरी बार अनुप्रिया पटेल जीतने का ख्वाब देख रही हैं, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी राजेंद्र एस बिंद को है। तो राजेंद्र जी ये बताइए, कैसे तोड़ेंगे ये तीसरी बार का तिलिस्म अनुप्रिया का? लोगों को झूठे वादे देकर इनके भावनाओं से खेली है। लोगों को इन्होंने झूठे वादे दिए कि 2 करोड़ नौकरियां हर प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन आज 10 साल में इनको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। आप सब जानते हैं कितनी नौकरियां इन्होंने दी। जो मेरे समर्थक हैं उनको मैं आश्वासन देता हूं कि कोई टिकट कटेगा नहीं, हम लड़ेंगे। और जो आप टिकट कटने वाली बात कर रहे हैं, ये अब टिकट कटने की बात नहीं है, देश को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है। जिस तरीके से हमारा देश खतरे में है, उस देश की लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सीट को जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र एस बिंद को मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजेंद्र एस बिंद चुनावी मैदान में होंगे और जो तीसरी बार अनुप्रिया पटेल जीतने का ख्वाब देख रही हैं, उसको तोड़ने की जिम्मेदारी राजेंद्र एस बिंद को है। तो राजेंद्र जी ये बताइए, कैसे तोड़ेंगे ये तीसरी बार का तिलिस्म अनुप्रिया का? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ईद मुबारक देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनके साथ में जितने भी दल हैं, इन्होंने लोगों को झूठे वादे देकर इनके भावनाओं से खेली है। लोगों को इन्होंने झूठे वादे दिए कि 2 करोड़ नौकरियां हर प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन आज 10 साल में इनको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी। आप सब जानते हैं कितनी नौकरियां इन्होंने दी। सबसे बड़ा समस्या आज देश में महंगाई है और लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र खतरे में। जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से रहा तो हमारा लोकतंत्र को भी ये खतरे में डाल देंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चे नौकरी इनको मिले, क्योंकि ये पेपर जो लीक पिछली बार आपने अभी देखा, आपने करीब 9 से 10 बार पेपर लीक की गई जानबूझकर, क्योंकि पेपर लीक करने से बच्चों को उनकी जो भविष्य से ये खिलवाड़ खेल रहे हैं। जो बच्चे परेशान हैं पढ़ाई लिखाई करके, वो अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने, ये सरकार ने उनके कैरियर से, उनके भविष्य से खिलवाड़ खेल रही है। और महंगाई भी इतनी चरम पर है कि लोग परेशान हैं। ये सब मुद्दे हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये सब मुद्दे हैं जिस पर हम लड़ेंगे और जनता हमारे साथ में है। ये चुनाव आप क्या देखते हैं, नेशनल मुद्दों पे मिर्जापुर में आप लड़ेंगे या फिर लोकल? आपको लग रहा है कि लोकल मुद्दे, चूंकि 10 साल से अनुप्रिया पटेल यहाँ पे सांसद हैं, सरकार है उनकी है, केंद्र में है, राज्य में है, तो उन मुद्दों को उठाएंगे जो मिर्जापुर के लोकल मुद्दे हैं? देखिए, लोकल मुद्दे तो जो है वो तो है ही, जो केंद्रीय मुद्दे वो भी मुद्दे हैं। लोकल मुद्दे जैसे पानी का समस्या, हमारी बहनें माताएं 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर से सर पर पानी उठाकर पीने, जो उनकी आम जरूरतें हैं वो तक ये इन लोग पूरा नहीं कर पाए। महंगाई इतनी ये हो गई है, महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है कि लोग परेशान है। तो ये जो सड़क है, बिजली है, ये आम मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर हम आपको लग रहा है काम 10 साल में नहीं हुआ? नहीं हुआ है पूरा। आप बताइए कहाँ हुआ? नहीं, लेकिन उनका वादा कहना है कि हमने काफी अधिक काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज दिया है, जो भी चीजें हैं उनका दावा है। नहीं, ये सब झूठे दावे हैं। ये सिर्फ पेपर पर आंकड़े हैं। ये झूठे दावे हैं। जो हकीकत ग्राउंड लेवल पे है वो आप सभी जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है। इसके लिए जनता हमारे साथ में। कोई रणनीति होगी राजेंद्र जी, जो पिछले 2014 में, 2019 में लगातार जीतती आ रहे हैं, तो कोई रणनीति लेके आए हैं आप? पूरा रणनीति है, लेकिन वो रणनीति हम लोग अपनी रणनीति से लड़ेंगे और वो आपको सामने दिखेगा। और सबसे बड़ा जो चीजें हैं, लोग परेशान हैं। 2019 में आपका टिकट कट गया था अंतिम समय में, फिर उसके बाद आप भदोही चले गए, बहुत ज्यादा आपका यहाँ आना जाना भी नहीं था। अब दोबारा आपको टिकट मिला है, ऐसे में थोड़ा सा सक्रियता आपकी कम नहीं है कि आपको लग रहा है कि यार टिकट कट जाएगा? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो मेरे समर्थक हैं उनको मैं आश्वासन देता हूं कि कोई टिकट कटेगा नहीं, हम लड़ेंगे। और जो आप टिकट कटने वाली बात कर रहे हैं, ये अब टिकट कटने की बात नहीं है, देश को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है। जिस तरीके से हमारा देश खतरे में है, उस देश की लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस सीट को जीतेंगे। ये कहा जा रहा है आप भदोही से मांग रहे थे टिकट, लेकिन अंतिम समय में आपको मिर्जापुर डाला। देखिए, मेरा, आप जो बोल रहे हैं भदोही से, मैं उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं सभी उत्तर प्रदेश में सभी जिलाओं में मैं काम कर रहा था।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ मुझे लड़ाए हैं मैं वहाँ से लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा। 2019 में जब आपका टिकट कटा था तो अचानक जो सपा का कभी वोटर हुआ करता था बिंद समाज, वो अचानक से कट गया। 2019 के बाद बिंद समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग किया, तो आपको उम्मीद है वो आपका समाज जो कि कट गया था समाजवादी पार्टी से देखिए यहाँ मैं आपको बताऊं, ये जो झूठे वादे, लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ खेलने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले, आप आपके घर में आपके भाई होंगे तो जैसे उनको कोई अगर गुमराह कर देंगे तो हमारे लोगों को उन्होंने गुमराह करने का काम किया। इन्होंने झूठे वादे दिए, लेकिन अब देखिए 2 बार इनको इनके ऊपर विश्वास समझ के जताया लोगों ने और उनको जिताया, लेकिन वो विश्वास पे खरे नहीं उतरे, इसके लिए वो हारेंगे। कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको कि आप आने वाले समय में जनता के पास लेके जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये हम अगर राजेंद्र एस बिंद जी यहाँ जीतते हैं तो वो देखिए पहला तो रोजगार, जो रोजगार पे लोग यहाँ से दूसरे जिलाओं में पलायन कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी तलाशने के लिए, तो रोजी रोटी को हम यहाँ पर किस तरीके से उपलब्ध होगा उस पर काम करेंगे। पानी, पानी जो आपने सिचुएशन यहाँ देखा है, बहुत समस्या है पानी, पानी के ऊपर हम काम करेंगे। बिजली है, बिजली चौबीसों घंटे रहे उस पर हम काम करेंगे। जो आम जरूरत है उस पर काम करेंगे। तो ये समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद है, जिनका कहना है कि आने वाले वक्त में वह जो मूलभूत आवश्यकता है इस मिर्जापुर की, उस पे काम करेंगे। सुरेश कुमार से मिर्जापुर, यूपी तक।